हेलो, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे भाई, कैसे हैं आप लोग? तो जो आज का फर्स्ट क्लास जो था, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का, जो बायोलॉजी का, वो हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी बात सभी को बता दीजिए कि इसमें हमारा ऑल टॉपिक जनरल कंपटीशन का जो है, जितना भी सिलेबस, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है, सारा सिलेबस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक ना? तो इसका सबका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, सबका अलग अलग प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा। तो हमारा साइंस का जो बायोलॉजी का चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उस उसको हम लोग आज क्लास करने वाले हैं। यहाँ पे खैर, यहाँ पे 2 दिख रहा है, वो पीडी ये क्या बोलते, थंबनेल में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो इस पे ध्यान ना देते हुए हमारा ये फर्स्ट क्लास है, डाइजेस्टिव सिस्टम बायोलॉजी का, ठीक है? तो वो, चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कहा कि देरी क्यों करें, तो चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्लास करते हैं। तो हमारा जो पहला है बायोलॉजी, ये क्या हो, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, और थोड़ा सा साइज कर लेते हैं। बाकी बात आप लोग कमेंट करिए भाई, कहाँ कहाँ से आप लोग क्लास कर रहे हैं हमारा, कहाँ से किस किस स्टेट से आप लोग देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि भाई हम जो क्लास चल रहा है वो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है ना? तो खैर, ये सब बातें बाद में होती रहेगी, और हम लोग चलते हैं सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे। तो हमारा ये पहला क्या है, जो हम लोग मान लो कोई चीज़ खाते हैं, है ना? जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो क्या डायरेक्ट हमारे शरीर में आ जाता है, या फिर किसी प्रोसेस से होके जाना पड़ता है उसको? मतलब मान लो खाना खाया और डायरेक्ट हमारे जो पूरा बॉडी में एनर्जी आ जाता है, ऐसा होता है क्या? बताइए, आप लोग बताइए कि ऐसा होता है क्या? तो खैर, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना? तो पहले उसका प्रोसेस होता है, पहले खाते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर वो दांत उसको पीसता है, फिर वो ग्रास नली में जाता है, ग्रासिका में जाता है, फिर वो पेट में जाता है, फिर उसे छोटी आंत बड़ी आंत सब घूर घार के, सब तक घूरते घूरते वो फिर हमारा गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है ना? जिसमें मतलब 2-3 क्लास होगा, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो ऐसा बात है, ठीक है? तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है भाई? न्यूट्रिशन बनते हैं ये सिस्टम, मतलब तंत्र। जब हम लोग खाते हैं उसका कोई तो तंत्र होता होगा ना। आ, पहले मुंह में गया, फिर ग्रास में गया, वहाँ चबाया वबाया, तो उसमें कितना सारा सिस्टम लगता है, टोटल सिस्टम देखने वाला, ठीक है? तो मानव शरीर का एक तंत्र, मानव शरीर में एक तंत्र, ये तंत्र थोड़ा, तंत्र इसमें देख लीजिए, ठीक है? अंगों का एक समूह है जो विशिष्ट कार्यों करने के लिए, मतलब सबको मिल करके, एक सेकंड, यहाँ मिस्टेक हो गया वर्ड मीनिंग में। मानव शरीर का एक तंत्र, अंगों को एक समूह है, जो मानव शरीर का जो एक जो पूरा पूरा बॉडी, होल बॉडी है, वो एक तंत्र की तरह है ना, कि नहीं? सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, है कि नहीं? तो एक तंत्र है, ठीक ना? मानव शरीर जो है वो एक तंत्र है, तंत्रों का समूह है, जो विशिष्ट कार्यों करने के लिए मिलकर काम करता है। जैसे कि मान लो हम लोगों का किसी को पेन को उठाना हो, तो वो पेन उठाएगा तो पहले क्या, ये ब्रेन आपका लगेगा, फिर हाथ लगेगा, फिर इसमें सिस्टम लगेगा, तो सब मिल करके एक मतलब किसी भी काम करने के लिए वो तंत्र का यूज करता है। तो उसी में हम लोग का देखने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, है ना? जो हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे कैसे, किस प्रोसेस से जो होता है ना, वो कैसे होता है, वो देखने वाले बेसिकली। तो पाचन, पाचन हम लोग किसे कहेंगे भाई? तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ। भाई कभी चिकन खा लो, कभी दबा के पराठा खा लो, है ना? कभी मटन खा लो, है ना? कभी पनीर खा लो। तो ये सब जटिल है ना। कभी मतलब मटन खाते हो तो भाई उसको मशीन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ना, ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है। तो ये सब जटिल खाद्य पदार्थ जो है, वो सरल रूप में बदलने के लिए, सरल रूप बदलने की प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं।
ठीक है। जैसे मान लो हम लोग खाते हैं तो भाई मटन खाते हैं तो वो पीस पीस रहता है, ठीक है। उसको तोड़ टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ने के लिए जो टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पाचन। उसको डाइजेस्टिव बोलते हैं, डाइजेस्टिव। अब जो पूरा ये काम होता है, जो पूरा काम होता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा जो जटिल पदार्थ में कौन कौन सा आता है भाई, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, है ना। ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा मान लो अभी घी खाएगा, है ना। या फिर मटन का जो चर्बी होता है उसको खाएगा तो इसमें वसा पाया जाता है कि नहीं, है कि नहीं। तो वसा पाया जाता है, फिर प्रोटीन पाया जाता है ना। अब केला खा लो उसमें फाइबर पाया जाता है। तो इसी तरह हम लोग का अलग जटिल पदार्थ रहता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें हम लोग का सर रूप में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और वसा खाते हैं तो वसीय अम्ल मिलता है ना। और प्रोटीन खाते हैं तो अमीनो अम्ल मिलता है, अमीनो। ठीक है। आगे देखते हैं और भी कितना रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल रहता है। शरीर को पचाना जो विटामिन होता है, वो मिनरल रहता है, वो ऑलरेडी एक मतलब क्या जो बोलते हैं उसको सरल रूप में वो पहले से टूटा हुआ है। मिनरल वो जो है वो विटामिन है वो सब पहले से ही टूटा हुआ है ना। तो उसको हम लोग को पचाने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताइए। उसको हम लोग को पचाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। तो उसको हम लोग को जो विटामिन है मिनरल हो गया वो हमारे शरीर को वो पचाता नहीं है ना। पहले पहले से ही वो संयुक्त रूप में होता है, ठीक है। अब पचाना संभव नहीं है, ये विटामिन सबको पचाना संभव है क्या, नहीं ना। वो पहले से ही टुकड़ा टुकड़ा में बट गया है। तो उसको और कितना टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ेगा, नहीं ना, नहीं ना होगा। तो भाई इसी का ही एक क्वेश्चन है, बताइएगा। PYQ है जो किस में आया था, RRB ग्रुप डी, 4 तारीख जो शिफ्ट 3 में आया, तीसरा शिफ्ट में आया था। इसका आंसर बताइए, ठीक ना। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस किस में प्रवाहित हो जाता है। तो अभी तो यही देखे ना, कार्बोहाइड्रेट किस में हो जाता है। आंसर क्या होगा भाई, तो ग्लूकोज होगा बी आंसर। अरे यहाँ सी डी आंसर नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, एसिड। खैर हमारा आंसर तो बी है, तो कोई नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग जो खाना खाते हैं वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। स्टेप हम लोग देखें, स्टेप देखने वाला है ना। कितने स्टेप में गुजरता है वो, ताकि वो हमारा मतलब जो भी मान लो खाना खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, जो भी खाएं वो किस किस प्रोसेस से होके हमारा जो बॉडी का एनर्जी बनता है ना। तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। भाई मान लो जब तक तुम खाओगे खाओगे नहीं तब तो पहले पच जाएगा, ऐसा होता है क्या। मतलब कुछ खाओगे तभी ना वो पचेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। इंजेस इंजो इंजेस्टेशन, इंजेस्टॉन, ठीक है, इंजेस्टन। फिर क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, अवशोषण, अब एब्जॉर्ब होता है, अब पचता है। जब वो टुकड़ा टुकड़ा बट गया तो वो मान लो यहाँ पे ब्लड है, ब्लड है, ये सारा जाके ब्लड में मिलता है, अब अवशोषित होता है। जो भी मतलब एनर्जी का ग्लूकोज हो गया, जो भी एनर्जी का रूप में है उसको अवशोषित करता है ना। फिर ये एस्मिलेशन होता है। फिर एजेक्शन, मतलब ये हमारा जो एनस द्वारा गुदा द्वारा हमारा बाहर निकल जाता है, जो सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग के रूप में कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा प्रोसेस है। तो अंतग्रहण पहले क्या, मान लो कोई सेब है, ठीक है, सेब है हम लोग खाएं, तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। सेब है, थोड़ा ये क्या आ गया, सेब है उसको हम लोग खाएं, अरे भाई सेब है उसको हम लोग खाएं तो उसको क्या बोलेंगे, अंतग्रहण, ठीक है। उसको अंदर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, डाइजेशन, पाचन।
जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वो क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, पाचन कहलाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या, पचे हुए भोजन से अवशिष्ट अवशोषण प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अभी बताया था ना कि मान लो भाई छोटा छोटा टुकड़ा हो बट गया, छोटा छोटा टुकड़ा बच गया, अब उसको जब वो पच गया, अब पचने के बाद जिसमें जो भी इसमें मिनरल रहा जो हम लोग को बॉडी की ज़रूरत है ना, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में मिला देगा, जो ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी को फैला देता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होता है। फिर अब एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, जो पचे हुए भोजन है उसको उपयोग ऊर्जा में लाता है। मान लो पच गया, अब हमारे ब्लड में आ गया, जितना भी एनर्जी है ब्लड में आ गया। अब इस ब्लड, अब तुरंत थोड़ी खत्म हो जाता है भाई, जब हम लोग कोई काम करेंगे तब वो धीरे धीरे एनर्जी हमारा खत्म होता जाता है, ठीक है। फिर आता है मॉर्निंग का टाइम, है ना। तो उचित भोजन को शरीर से, अपचित भोजन मान लो, जिसमें मान लो सेव सेव खाएं, हम लोग सेव खाएं या भी चावल खाएं, जो भी मटन उटन जो भी खाएं, उसमें से सारा कुछ ब्लड ले गया, कुछ पच गया, कुछ ढीला हो गया, अवशोषित कर दिया। तो उसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ जो बचा, वो अब क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा कि नहीं, कि पेट में ही रहेगा, नहीं ना। तो वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग मल त्याग भी कहते हैं, जो हमारा मॉर्निंग में कार्य करते हैं, है कि नहीं। हे भगवान, ये चीटी लोग तो बड़ा परेशान करता है भाई। एक सेकेंड। ये हमारा भाई देखो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। थोड़ा पेन कहाँ गया, पेन ले लेते हैं हम लोग। पेन, पेन कहाँ है सर, पेन 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 कहाँ है सर, ये कैसे चलाया जाता है भाई, इसको तो चला रहे हैं, चलाना ही नहीं आता मुझे। अरे यार, पेंटर, इंसर्ट फाइल डिज़ाइन, लेआउट, पेन, होम में ही जाओ। अरे भाई, ये क्या हो, लिखने का जगह नहीं है क्या, है कोई जगह लिखने का। एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, इसको हम लोग, ताकि हम लोग क्लियर हो, डायग्राम के थ्रू हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से खुल जाए भाई, इसमें भी लिखने का ऑप्शन देना चाहिए, यहाँ तो लिखने का ऑप्शन देता है, बट वो कहाँ देता है वही तो नहीं पता यार। जल्दी से खुल जा भाई, यही तो देता था भाई, कहाँ था। हाँ चलो, हमारा ये खुल भी गया। अरे यार, खुला भी नहीं है। तो देखो भाई, हम लोग मान लो यहाँ सेब खाएं, ठीक है, ये सेब खाएं, यहाँ से गया, ये हम लोग ऑस्वेगस बोलते हैं, एस्वेगस, ग्रास नाली हम लोग हिंदी में ग्रास नाली बोलते हैं, है ना।
तो वो फिर यहाँ पे जाता है, फिर ये स्टमक में जाता है। यहाँ पे HCl बड़ा की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने के बाद वो फिर इसमें जाता है, यहाँ से जाके हमारा पहले छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद फिर ये बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पे अवशोषित होता है, जितना भी हम लोगों को मिलना चाहिए वो अवशोषित कर लेता है। फिर यहाँ से सुबह हमारा ये एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे ही चलते हैं, PDF पे। ये सब खुलने से रहा भाई, ये हमारा यहाँ पे है ना, तो आगे क्या है। हाँ, क्वेश्चन है पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही नहीं है। ऑप्शन देता हूँ मैं, एक सेकंड, ऑप्शन ऐड करना भूल गया ये। पाचन तंत्र के चरणों की संख्या, हाँ तो पहला है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे क्या। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एजिटेशन स्टेशन, फिर है इंजेक्शन, फिर एब्जॉर्प्शन। देखो छोड़ो यार, हटा, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमारा RRB ग्रुप डी में आया था, ये शिफ्ट 2 में आया था, शिफ्ट 2 में ये भी आया था, तो एक ये दोनों इसमें आया था, ठीक है। पहला है उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन। फिर बी ऑप्शन है अवशोषण। तो भाई पहले एब्जॉर्प्शन पहले खाएंगे तब ना अवशोषण होगा। तो पहले हम लोग क्या है, अंतर्ग्रहण करते हैं, पहले अंदर करते हैं, खाना खाते हैं तो अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर वो पेट में जाता है, फिर वहाँ से अवशोषण होता है, जितना भी मिनरल होता है अवशोषित होता है, फिर यहाँ पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर उत्सर्जन हो जाता है, हमारा निकल जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ का अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को छांटे। ये लंबा लंबा ऑप्शन है, चलिए छोड़िए, हटाइए क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर ये सब अब लोग ये छोड़ो, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले कैसे कैसे इमेज का अब भी जरूरत है हम लोग का, है ना। तो ये क्या खुल गया, खुल गया होना चाहिए भाई। ये इसको हटाओ, इसको हटाओ जी, इसको छोटा कर लिया। अब इसको प्ले, अरे भाई अब इसमें दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। ये हमारा आगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहले क्या आता है, बकल कैविटी, है ना। अरे भाई साहब चलो यार, कैसे ख़त्म हो जाता है यार, चलो जब पेन सेलेक्ट किया हुआ था। यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये, है कि नहीं। देखो पहले यहाँ पे बकल कैविटी है ना, तो वो पहले बकल कैविटी मुंह गुहा में आता है, फिर आपका ऑस्फेगस, ये ऑस्फेगस हमारा हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग दांत वात से चबाते हुए थे, चबाते चबाते वो फिर नीचे आता है,
ठीक है, और स्फेकस भी आता है। फिर स्टमक में आता है हमारा, ये स्टमक हो गया, है ना, स्टमक में आता है। फिर स्टमक से स्मॉल स्टेशन हमारा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया भाई, थोड़ा ये हो रहा है। फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ से हमारा ये पूरा जर्नी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ ग्रंथियाँ भी जो होते हैं, वो पहले यहाँ पे हमारा मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये जो ग्लैंड होता है जिसको लार सलाइवा जो सलाइवा जो निकालता है वो सलाइवरी ग्लैंड हो जाता है ना। यहाँ से इसको करते हैं एंड, देखो अभी तो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, हम लोग इसमें आते हैं। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटेड संबंधित ग्रंथियाँ। तो हमारा कौन कौन सा आ जाता है भाई? तो सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जठर ग्रंथि जो हमारा किस में स्टमक में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। फिर लीवर हमारा हो जाता है। हम लोग तो ये पता होगा ना लीवर किसको बोलते हैं, पूरा पार्ट ऑफ बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट ऑफ बॉडी होता है, वो तो पता ही होगा। फिर अग्नाशय में जाता है पेनक्रियाज में, ठीक है। तो ये से संबंधित ग्रंथियाँ हो गया, ठीक है। अब ये आते हैं, पहले इनटेक करते हैं, ठीक ना, भोजन को खाते हैं पहले हम लोग का मुंह में जाता है कि नहीं, तो वो मुंह में पहले जाता है, बकल कैविटी में जाता है हमारा, मुख गुहा में। तो बकल कैविटी माउथ में गया, उसमें मुख गुहा में क्या होता है भाई, पहले दांत होता है, जीभ होता है और लार भी होता है, ठीक है। मान लो हम लोग कुछ खाएं तो मुख में दांत पहले चबाएं उसको, फिर जीभ से अलट पलट के देते हैं, फिर उसमें लार ग्रंथि मिलता है, ठीक है। तो इसमें से पहले हम लोग दांत को देखते हैं। तो अस्तित्व, तित को हम लोग दांत बोलते हैं, जिसको स्टडी, स्टडी क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी, है ना, डेंटोलॉजी। वो इसमें साइलेंट रहता है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी, है ना, डेंटोलॉजी, ओ जी भाई, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये इसमें डायग्राम नहीं है तो डायग्राम बना देते हैं हम लोग। हमारा दांत कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं भाई, ये क्या बन गया, छोटो जो भी बना आप लोग समझ जाना, है कि नहीं। यहाँ पे ये जड़ें जो गई होती है, तो समझो भाई, इसमें 3 पार्ट होता है पहले। तो ये ऊपरी परत होता है, ये ऊपर वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, क्राउन्स, क्राउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्राउन। ये हमारा ये ऊपर पार्ट हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये पार्ट होता है, ये पार्ट हमारा वो नेक हो जाता है। फिर ये हमारा रूट हो जाता है ना। इस और जो हमारा ये ऊपर ऊपरी परत जो है, ये ऊपरी परत हमारा क्या होता है, इनमेल हो जाता है ना। और उसके अंदर वाला ये डेंटिन, ये हमारा दांत का ऐसे प्रकार आता है। हम लोग ऊपर में देखते हैं, जो हमारा मतलब जो जो सबसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे कठोर पार्ट पाया जाता है ना, तो वो एनमेल होता है, ठीक है, सबसे कठोर, है ना। आगे देखते हैं, हमारे दांत के ऊपर सतह को मौजूद इनेमल हमारे पूरे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है। हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा कौन सा होता है, अभी इनेमल जो बताए थे सबसे ऊपरी,
दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो इनेमल कहते हैं हम लोग, जो सबसे मजबूत होता है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत। शिशु में कितना दांत होता है भाई? तो कितना होता है? 20 दांत होता है। जबकि जबकि जब वयस्क में, मतलब एजेट में, एडल्ट में, एडल्ट में क्या होता है? हमारा 32 दांत होता है, ठीक है, जिसको हम लोग 32वां दांत को अकल का दांत बोलते हैं, ठीक है। एनिमल, हमारा जो एनिमल जो है उसको किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। जो एनिमल हमारा होता है, जो दांत का ऊपरी जो परत बना होता है वो किससे बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। अब हम देखते हैं दांत के बारे में। तो हमारा जो दांत होता है वो 32 होता है, आप लोग जानते हैं। और जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो उसमें 20 होता है, ठीक है। तो क्या दांत हम लोग को 32 होता है तो नीचे 32 होता है, या फिर ऊपर भी 32 होता है? तो नहीं भाई, हमारा का जो होता है 16 नीचे होता है, 16 ऊपर होता है, टोटल 32 होता है, ठीक है। उसमें से 8 हमारा, अगर इसमें बांट दिया जाए, एक सेकेंड, ये हमारा जो दांत होता है, एक सेकेंड, ये कहाँ होगा? लेज़र कहाँ गया? लेज़र आ गया। देखो, ये हमारा टोटल सेलो नीचे है, सेलो ऊपर में है, ठीक है। तो अगर इसको दो भाग में बांट दिया जाए, इसको अगर दो भाग में बांट दिया जाए, तो दोनों तरफ तो एक ही दांत होगा ना। इधर पहले 3 गो दांत एक ही टाइप का होता है, ये 3 गो दांत एक ही टाइप का होता है, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो ये हमारा जो दो सामने का दांत होता है वो सेम ही टाइप का होता है। तो हम लोग क्या इसको 16 को दो भाग में बांट सकते हैं? आधा आधा इसको बांट सकते हैं? बोले जी भैया, बांट सकते हैं। तो 16 को, उसमें से 16 का आगे पहला क्या होता है? कृंतक होता है ना, जिसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, काटने का। जो भी कोई भी चीज़ होता है, लोग काटने का काम हमारा आता है। फिर आता है हमारा रदनक, उसको रदनक, उसको क्राय कॉस्पेड बोलते हैं, है ना, रदनक को कॉस्पेड, कॉस्पेड टीथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस्पेड लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं अग्र चवर्नक, चवर्नक, अग्र चवर्नक, एक होता है चबाने वाला चवर्नक, और उससे पहले होता है प्री मोलर और मोलर, ठीक है, याद रहेगा। मोलर, प्री मोलर, मोलर, है ना, ये मोलर हमारा हो गया, प्री मोलर। और ये थर्ड मोलर जो होता है, जो हमारा अक्कल का दांत हम लोग, जो जिसे हम लोग कहा जाता है, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है, उसको मोलर बोला जाता है, ठीक है, चवर्नक जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसमें पीडीएफ में, ताकि हम लोग उसमें पता चले। कहाँ गया? हाँ भाई, डायग्राम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि जो हम लोग को दिखे ना, तब हमको समझ में आता है, ठीक है। तो ये पता है, पहला क्या है? कृंतक, जो हमारा सामने का जो दांत है वो दो ठो रहता है, वो हमारा कृंतक हो गया। पहले हम लोग कितना, 16 है, उसको 8 भाग में बांटे हैं, तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो दो को कृंतक। ये हमारा नीचे, नीचे वाला में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ये ऊपर वाला में भी होगा, नीचे वाला में भी होगा। ये बालों बालों दांत बना दिए भाई, लो। तो ये दो भाग में हम लोग बांटे हैं, 8 इधर 8 इधर, यहाँ 16 है टोटल।
टोटल 16 है और ये भी 16, फिर मिला देंगे तो कितना 32 हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग भाटे हैं, तो इसमें पहला आता है कृंतक, है ना, जो कितना होता है 2 होता है एक साइड में, लोअर पार्ट में, ठीक है। और ऊपर में भी क्या होता है 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। रत्ना कितना होता है 1 होता है, उसके बगल वाला जो दांत होता है वो रत्नक कहलाता है, वो 1 होता है। एक इधर, मतलब 2 नीचे जबड़ा में, 2 ऊपर जबड़ा में, 4 हो गया। चवर्णक मोलर कितना होता है, अग्र चवर्णक कितना होता है 2 होता है, तो 2 2 4 4 2 8 हो गया। तो प्री मोलर कितना होता है हमारा 8 होता है, चवर्णक होता है मोलर कितना 3 होता है, 3 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 6 3 6 6 12, ठीक है। 3 ही होता है। देखो अगर हम लोग टीथ फॉर्मूला देखा जाए तो कितना होता है टोटल, 2 1 2 1 3, 2 1 2 1 2 1 2 3, है ना, जो एडल्ट में होता है, एडल्ट में, है ना, 2 1 2 1 3। और थर्ड जो होता है, थर्ड जो थर्ड मोलर जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, जो हमारा अक्ल का दांत बोला जाता है, ठीक है। विजडम टीथ बोलता है जो हमारा दोनों, देखो ये साइड और ये साइड आता है, लास्ट में रहता है, ठीक है। बाकी इधर 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 पहले से जो होता है। अब लोग ये आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन भी आया था, ये रेलवे जितना भी ये मतलब रेलवे से थी है, उसमें उसमें क्वेश्चन आया था कि जो इसका मतलब हमारा जो मनुष्य का जो दांत है वो कितने बार आता है, तो हमारा 2 बार आता है। एक वो जो बच्चा का दूध का दांत होता है ना, जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, वो आता है। फिर इसके बाद जो आता है वो पूरा लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। चाइल्ड फार्मूला क्या आता है 2102, 2102, ऊपर दो, 2 कृंतक, फिर एक रजनक, फिर एक जीरो प्रीमोलर जीरो रहता है, फिर 2 मोलर रहता है, ठीक है। हमारा पीडीएफ तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे इसमें कुछ बचा हुआ है जो लोग देखते हैं। एक सेकेंड, ये तो पीडीएफ ख़त्म हो गया। अभी इसका क्लास तो चलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास चलेगा, तो अभी पीडीएफ तो ख़त्म हो गया। मिलते हैं, पीडीएफ तो भाई हम लोग को हमको खुद ही बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकंड पार्ट में, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग इसका पूरा करने वाले हैं, जिसमें से और हमारा का जो टीथ का जो टाइप हो जाता है वो थोड़ा इसमें हम लोग और क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग इसका कहाँ गया। ये हमारा कृंतक, हम लोग बताए ना कृंतक क्या होता है, जिसको हम लोग स्माइल टीथ भी कहा जाता है ना। यह भोजन को काटने काटने में काम आता है। कृंतक हम लोग किस में आता है, इसको स्माइल टीथ, एक सेकंड मिटा लेते हैं हम लोग इसको। भाई मिट जा, अरे यार मिट जा, कसम खाएगा। भाई मिट क्यों नहीं रहा, छोड़ो हटाओ यार। देखो कृंतक को क्या हम लोग इसको क्यों कंप्लीट करते हैं जितना, तो कृंतक को क्या स्माइल स्माइल टीथ बोलते हैं, भोजन को काटने का काम आता है। फिर रत्नक आता है, तो रत्नक का क्या करता है,
ये नुकीला होता है, नुकीला दांत। इसको हम लोग क्या, पॉइंटी टीथ बोलते हैं, पॉइंटी टीथ बोलते हैं, ठीक है। और फिर अग्रचौनक, उसको अग्रचौनक क्या बोलता है, उसको क्या करते हैं, जो मान लो कुछ भी खाते हैं हम लोग, उसको पीसने का, टुकड़ा टुकड़ा करने का काम आता है अग्रचौनक, ठीक है। चौनक में जाते हैं तो वो लार को मिलाता है, लार को मिलाता है, लार प्लस प्लस पीसने का काम करता है, पीसने का, ठीक है। हमारा इतना था। अगला रहेगा जीव, जीव के बारे में, जो मिलाता है हमारे भोजन को, जो मिलाता है, टेस्ट लाता है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हमारा पीडीएफ यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को शेयर करना मत भूलना भाई, है कि नहीं। और वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों के पास पहुँचे। और इसमें हम लोग शेड्यूल डाल देंगे टेलीग्राम में, स्टडी विद सुमन में टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ हम बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये आपको मिल जाएगा एज इट इज, नोट्स द्वारा, पीडीएफ द्वारा। तो आप लोग टेलीग्राम स्टडी विद सुमन में जरूर जुड़े। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद और गुड नाइट सभी को, रात शुभ रात्रि, बहुत लेट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को, गुड नाइट।